तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सर्विस सेंटर के सर्विस को लेकर के। एक इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 आ गया है। सर्विस सेंटर बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर आप चले भी जाते हैं, अगर किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम में आकर के अगर शोरूम आप वर्कशॉप आप चले भी जाते हैं तो क्या नहीं करना है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप चले भी जाते हैं तो आपको क्या नहीं करना है। यार देखिए, आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि सर्विस सेंटर डीलर, एक कार डीलर जो होती है, गाड़ी बेच करके आपसे तो मुनाफा कमा ही लेती है, बट उससे ज़्यादा जो उनका बिजनेस चलता है ना, वो चलता है सर्विस सेंटर में। एक बार का बेनिफिट होता है, एक बार का प्रॉफिट होता है जब आपने गाड़ी खरीद लिया। बट आप गाड़ी का सर्विस कराने जब जब शोरूम में वर्कशॉप में जाते हैं तब तक आपको काटा जाता है। और किस बुरी तरीके से काटा जाता है, आपकी क्या गलती होती है कि जिसकी वजह से आपको काट लिया जाता है, आपका पैसा पॉकेट से निकाल लिया जाता है। और गाड़ी में काम हो चाहे ना हो, पार्ट्स रिप्लेसमेंट हो या ना हो, बट फिर भी आपको पैसा देना पड़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस रहता नहीं है, कुछ प्रूफ रहता नहीं है। तो गाइज, मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो गाइज, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइज नमस्कार, मैं हूं अजीत, मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस, लगभग 13 साल एक्सपीरियंस मैंने ऑटोमोबाइल में दिया है। मैं भी वही काम करता था कि कस्टमर को कैसे हम लोग काट सकते हैं, कस्टमर को कैसे हलाल कर सकते हैं, कैसे उनको मुर्गा बनाते हैं, ये मैं भी करता था। तो मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं बता पाएगा। और अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी सर्विस सेंटर में किसी स्टाफ से है तो समझिए कि वो सबसे ज़्यादा आपके लिए परेशानी है। वो आपके हित में कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो जो भी करेगा वो अपने कंपनी के हित के लिए करेगा, क्योंकि उन लोगों को टारगेट मिला रहता है कि एक टारगेट पूरा करने पे उनको इंसेंटिव दिया जाता है, दूसरा टारगेट करने पे उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो आपका काम तो करेगा ही, जितना आपको जो इशू है उसको तो लेके करेगा ही, बट उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम तब निकालेगा जब आपके गाड़ी में वो प्रॉब्लम ना हो। तो कैसे, आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाड़ी लेकर के शोरूम चले गए, वर्कशॉप चले गए, ठीक है, और वहाँ जा कर के आप कहते हैं कि मेरे गाड़ी को ट्रायल कर लो, रोड टेस्ट कर लो, गाड़ी में जो प्रॉब्लम है उसको देख करके तुम काम कर दो, ठीक है। ये बोलते ही आप बुरे तरीके से फंस जाते हो, बुरे तरीके से फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि सर्विस सेंटर में जो सर्विस एडवाइज़र रहते हैं, जो रोड टेस्ट करते हैं, उनके साथ मैकेनिक, सारे का सेटिंग रहता है, सारे का बात हुआ रहता है कि इस कस्टमर से मुझे काट के लेना है, क्योंकि पूरे फ्लोर पे, पूरे सर्विस टीम में ये टारगेट बटा रहता है कि किसको क्या करना है, किसको कैसे लूटना है, कैसे काटना है, सब मिली जुली सरकार रहती है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप बच सकते हो और आपको क्या नहीं करना है। तो जब भी आप सर्विस सेंटर में जाएं तो अपने गाड़ी को ले करके, जब आप गाड़ी घर से लेकर निकले हो और वर्कशॉप तक जा रहे हो, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि आपके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट को नोट करना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको तरीके से समझना। अगर मेरी बात कड़वी लगे, बुरी लगे, समझ में ना आए तो डिसलाइक बटन दाग करके जो कमेंट करना है आप कर देना। अगर मैं जो भी बता रहा हूँ अगर लगे कि हाँ मैंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है तो लाइक बटन एंड विथ गुड कमेंट कर देना। तो आप जब वर्कशॉप में गाड़ी जाते हैं लेकर के, तो आप खुद ही बोल देते हैं उनको कि मेरे गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, तुम गाड़ी ट्रायल करो, ट्रायल करने के बाद जो प्रॉब्लम आता है उसको काम करो। गाड़ी में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं भी रहता है ना, तो जो ट्रायल करने जाते हैं ना, तो 10 तरीके का प्रॉब्लम निकाल करके दे देते हैं कि सर आपके गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, सर आपके गाड़ी में वो प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उल्टा फुल्टा बोल करके आपके माथे में लोड दे करके भर देते हैं कि अब करवा लेना ही अच्छा है। क्योंकि जितना, सिंपल सी बात है कि जितना कस्टमर अननोन रहते हैं अपने गाड़ियों को लेकर के, उतना मैकेनिकल टीम या सर्विस टीम उतना अननोन नहीं रहती है। बस उनको ही पता है कि डराना है, डरा करके पैसा लेना है। तो वो डरने का काम मत करना। सर्विस सेंटर में जा कर के ये चीज़ कभी मत कहना कि मेरे गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो तुम ट्रायल कर लो, ट्रायल करके तुम काम करो। ओके, ये एक चीज़ हो गया, और इसको अच्छे से नोट कर लो, आप दिमाग में अपने बैठा लो। गाड़ी जब भी लेकर के जाओ वर्कशॉप पे
तो पहले ही आप ट्राई करके देख लो कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। जो दिक्कत है बस वो काम ही करवाना, और दूसरा कोई भी काम अगर बोले तो मत करवाना, क्योंकि वो अननेसेसरी आपका पैसा जाता है उस पर। ओके, ये होने के बाद अब उसके बाद क्या आता है कि कई ऐसे चीज़ हो जाते हैं, कई ऐसा पार्ट्स रिप्लेसमेंट हो जाता है जो कि टाइम ना भी हो, बट फिर भी सर्विस सेंटर उसको रिप्लेस कर देता है। क्यों करता है? अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो उस झांसे में भी आप मत आना। अगर पार्ट्स को आप खुद देखो, अगर पार्ट्स चलने लायक है तो उसको अभी चलाओ। अगर मान लो कि जैसे कोई कहते हैं कि आपका कोई भी पार्ट जो है लगभग 100 किलोमीटर चल जाएगा, और आप 100 किलोमीटर से पहले रिप्लेस करवाते थे, तो आपका वो 100 किलोमीटर जो है वो पूरे एवरेज से माइनस हो गया, पूरे एवरेज से माइनस हो गया, आपने 100 किलोमीटर का लॉस कर दिया। तो इसको दिमाग में कैलकुलेशन करके रखना, और इस तरीके से रिप्लेसमेंट कभी मत करवाना। आपने देखा होगा कि जब आप शोरूम में, सॉरी, वर्कशॉप में जब जाते हैं तो आपको फ्लोर पे जाने की अनुमति नहीं रहती है। आप गाड़ी को देखने के लिए वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर आप ये पूछेंगे वर्कशॉप में तो वो आपसे सिंपल से यही बात बोलेंगे कि सर अगर गाड़ी में कुछ हो जाएगा तो फिर हमारी हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से, इसलिए आप अंदर जाइए, वहाँ पे शीशा लगा है, आप शीशे से देखिए। तो अगर शीशे से मान लो आप विजिबिलिटी क्लियर है, तो अगर मान लो एकदम स्ट्रिक है कि एकदम जा ही नहीं सकते हो, एकदम जा ही नहीं सकते हो, मना कर दिया गया है, तो आप शीशे से उनको देखते रहो। एक बड़ा सा विंडो टाइप का बना रहता है जहाँ कस्टमर लॉज रहता है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो वो काम करके आप देख सकते हो। अदरवाइज फिर भी ट्रस्ट नहीं है, अगर ट्रस्ट बहुत अच्छा है तब तो फिर वहाँ से देख लो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फ्लोर पे चले जाओ, सीधा कह दो कि अगर काम मेरे सामने नहीं करोगे तो मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, मैं सर्विस नहीं करवाऊँगा आपके पास, मैं गाड़ी लेकर के चला जाऊँगा। तो उसके बाद वो मम्मी पापा चाचा अंकल बोलते हुए आपको बोलेंगे ठीक है आप फ्लोर पे रहो, और जो जो काम कर रहे हैं अपने आँखों से देखो। जब अपने आँखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो पार्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है वो जेन्युइन है, अदरवाइज जेन्युइन नहीं है तो उसको मना कर दो, सिंपल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि जो सर्विस सेंटर बुलाती है जाने का नहीं, पार्ट 2 में जो मैंने आपको बताया हो, बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया हो, जिससे आपका आप ही का बेनिफिट है, पैसा आपका बचेगा। अब थर्ड में सर्विस सेंटर बुलाती है बट जाने का नहीं, पार्ट थर्ड में मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड बताऊंगा कि इंश्योरेंस आपको कहाँ से करवाना चाहिए और किन से इंश्योरेंस करवाने में आपको बेनिफिट है, आपके गाड़ियों के लिए बेनिफिट है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि सर्विस सेंटर से करवाने में आपको क्या नुकसान होता है, बाहर से अगर आप करवाते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होती है, ये मैं पार्ट थर्ड में बताऊंगा। तो ये बहुत जल्दी मैं ले करके आऊँगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।